Welcome all of you guys. Happy New Year. So without wasting your time, let's start the video. So let me discuss the topic of this video. So in this video, I'll share my experience of this last month preparation of IBPS AFO examination, and the language of the videos. The language of this video will be in Hindi, and if you guys want this video in English, then tell me in the comment section. I will make this video in English too. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है और जो मेंस की तैयारी में भिड़ चुके हैं, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे और आ रहे हैं। अगर आपका इस बार क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मत सोच के चलो कि अभी 40 कट ऑफ गया है तो 40 50 लाएंगे, है ना। अबव 50 टारगेट करो, प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है ये ना सोचिए कि अब तो बहुत बड़ा एकदम स्ट्रगल पार कर लिया है। असली जो लड़ाई है वो मेंस की है, और मेंस में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितनी वैकेंसीज है उसका 1:10 का सिलेक्शन हुआ था, और 10 में से एक लोग का सिलेक्शन होगा फाइनली। तो आपको ऐसा इंटरव्यू के ऊपर ही पूरा डिपेंड नहीं रहना है। मेंस में अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, और ये ना सोचना पड़े कि मेरे को इंटरव्यू में आउट ऑफ 20 मिले या 100 आउट ऑफ 100। तो मिलते ही नहीं किसी को, पर 18 19 वाली कंडीशन ना आए सोचने की। तो परफॉर्म वेल इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और ये जो लास्ट मंथ चल रहा है, अभी चालू हुआ है, कुछ दिन पहले से आपका रिजल्ट आया। हालांकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके होंगे। एक बार ये रिवीजन वाला टाइम है, रिवीजन वाले टाइम में ध्यान रखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। सबसे पहले हेल्थ होती है। पढ़ते तो है, दिन सुबह से लेकर रात तक पढ़ेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे। और लास्ट मोमेंट पे मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी लास्ट के 2 3 दिन पहले। ट्रेन में जब जा रहा था तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी मेरी, फिर भी मैंने एग्जाम दिया। लास्ट के 2 दिन पहले तो पढ़ना बंद कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन नहीं आना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में जाकर तबीयत खराब हो गई और फिर मामला बिगड़ गया। तो अभी से हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जहाँ आपका सेंटर है मेंस का, पहले से रिजर्वेशन करवा लीजिए। लास्ट मोमेंट पे भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, 1 2 दिन पहले चले जाइए। और ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें बाद में जाके याद आएगी आपको कि मैंने ऐसा कर लेता तो ये रिजल्ट होता, है ना, कर लेती तो हेल्थ हो गया, ट्रैवल हो गया। और तीसरा इशू आता है कि ऐसा नहीं है पढ़ते ही रहो। सॉन्ग सुनो थोड़ी देर बाद में, 2 3 घंटे में ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा टहलिए। और स्टडी आवर्स में डोंट यूज सोशल मीडिया और योर मोबाइल फोन। अगर ज़्यादातर तो ये ऐसा कीजिए कि मोबाइल फ़ोन को साइड में ही रखिए, लैपटॉप से पढ़िए। अगर आप लैपटॉप से आपने जो नोट्स बनाया हो लैपटॉप में है तो वेल एंड गुड। अगर आप लैपटॉप को यूज़ करते हो एयरप्लेन मोड को डालो लैपटॉप को और यूज़ करो, ठीक है। अब अपन आएंगे मेंस की स्ट्रेटेजी पे। मेंस की स्ट्रेटेजी क्या, आपने अभी तक के पूरा आपके नोट्स वेल प्रिपेयर्ड वेल मैनर्ड में रखे होंगे, है ना। तो अभी सिर्फ बात आती है सिर्फ रिवीजन की। और कुछ लोग होंगे जिसका टॉपिक छूट गया होगा, जैसे फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, छोटे छोटे सब्जेक्ट से अगर ये छूट भी गए होंगे तो 1 2 दिन में कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने ब्रॉड एस्पेक्ट से अपन इसको पढ़ते नहीं है। छोटे छोटे जो टर्म्स है, मीनिंग्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेटा टाइप वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको लास्ट में कवर कीजिए। हर टाइप के डेटा क्वेश्चंस, अगर आपको किसी का प्रोटीन कंटेंट इन मेज़, ये सब तो अपन जब कात्यायन पढ़ेंगे या फिर आपके जो नोट्स पढ़ेंगे उसको साथ साथ कवर कर लीजिएगा एग्रोनॉमी से। पर जैसे कि हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट्स है इसमें डेटा टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रोसेसिंग वाले में ज़्यादा आते हैं। जूस कंटेंट, टीएसएस कंटेंट, है ना, और क्रोमोसोम नंबर, ये सब आते हैं। तो इनको जब साथ साथ में जो फ्रूट्स होते हैं ना तब कवर कर लीजिए। जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स उनको साथ साथ में कवर करती चलिए। अभी पहले आपने अगर नहीं किए होंगे तो 1 2 2 दिन दीजिए मैक्सिमम। फिशरी फॉरेस्ट्री 1 दिन में हो जाता है, इतना कोई, हाँ फिशरी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, फिशरीज में आपको 2 दिन देना पड़ेगा। तो पहले कर लिया होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी कर रहे हो तो अभी निकलवा दो यार, मतलब 10 12 तारीख से पहले कर लीजिए। पहले कर लिया है ना तो बहुत अच्छी बात है।
रिवीजन कीजिए। एक दिन में रिवीजन हो जाता है हिस्ट्री का पूरा। दूसरे दिन में फॉरेस्ट्री और कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तो क्वेश्चंस आए थे आपको, वाटरशेड से रिलेटेड आ गया था, तो इग्नोर नहीं करना है कोई भी सब्जेक्ट को। इजी क्वेश्चन था बहुत। मैं खुद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ और मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, वाटरशेड वाला। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, पर ऐसे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक से कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और फिर बाद में वो छोड़ना पड़ता है या फिर आप गलत टिक करके आ जाते हो। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को कवर करना, ऐसा नहीं छोड़ देना है। क्या जाने मतलब क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि उस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए और आपने वाला टॉपिक स्किप कर रखा हो, है ना। तो स्टार्ट कीजिए। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और सॉइल साइंस, दो दो दिन दीजिए और इस सब टॉपिक का रिवीजन निपटा दीजिए। ठीक है, दो दो दिन लगेगा, सिर्फ ज़्यादा नहीं लगेगा। आपने अगर नोट्स प्रिपेयर कर लिए, 2 दिन भी हार्डली, मतलब 3 दिन में आप 2 सब्जेक्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि जो करंट अफेयर जो पार्ट है और इन नाबार्ड वाली जो स्कीम्स है, जो भी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर जो पार्ट है ना, इसको लास्ट में कवर कीजिए। लास्ट के 4 to 5 डेज पहले एग्जाम के, 24 को अगर आपका एग्जाम है तो 4-5 दिन पहले, मतलब 19-20 के आसपास आप बेसिक जो पार्ट है, जो स्टैटिक जो पार्ट है ना, उसको आप कवर कर लीजिए। और उसके बाद करंट अफेयर डेटाबेस क्वेश्चंस और गवर्नमेंट स्कीम्स, नाबार्ड, ये सब कवर कीजिए लास्ट में। क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ बहुत सारी है, याद करने वाली चीज़ है ना, तो ये सब लास्ट में की जाती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको भारी पड़ता है, जो इवन जो एग्रीकल्चर से भी बिलोंग करता है ना, उसको भी याद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अपन इंजीनियरिंग वाले हैं या फूड प्रोसेसिंग वाले हैं या बायोटेक्नोलॉजी वाले तो अपन लोग के लिए कठिन है। कठिन उनके लिए भी उतना ही है जी, जितना अपने लिए है। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी वाले बिलोंग करते हो कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये याद नहीं होता है। भाई उनसे भी याद नहीं होते बॉटनिकल नेम, उनको भी याद नहीं हो पाते बॉटनिकल नेम। अपनी ही बात नहीं है, सबके लिए सेम है एग्रीकल्चर। इतना टफ नहीं है, आप इसको कवर कीजिए और रिवीजन करती रहिए। ठीक है, चलो, तो मैंने बता दिया इस सब्जेक्ट्स का, एग्रोनॉमी इन लोग को कैसे कवर करना है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में कैसे कवर की करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। अब मेन चीज़ क्या आती है, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आते इन पे, पर अगर आ गए तो फिर आप कैसे कवर करोगे ना, तो बात यहाँ पे आ जाती है। तो अरुण कात्यन से एक बार रीड आउट कर लीजिए एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स को, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 दिन लगेगा आपको, 2 दिन में आप कवर कर लोगे। अगर आपने पहले इसको टच नहीं किया है तो। पहले टच कर लिया है ना तो बहुत अच्छी बात है, कांतवा के क्वेश्चन लगाइए। कांतवा एक बुक आती है, कांतवा में एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के दोनों के क्वेश्चन दिए, आई थिंक 100 के आसपास हो गए दोनों के, है ना। 100 क्वेश्चन लगा लीजिए उसके, कांतवा के अरुण कात्यन पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें आपका मतलब आप टच में आ जाओगे एक्सटेंशन के। अगर बेसिक क्वेश्चन भी आए ना तो आपसे स्किप नहीं होगा वो, आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। तो ऐसा ना कीजिए, ठीक है। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स पे भी थोड़ा वेटेज दीजिए, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस की। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, चलो मैं एक वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इसी के मॉक टेस्ट खरीदता हूँ। ठीक है, आपने पिछले टॉपर्स या उसके पहले वाले टॉपर्स देखे होंगे, एक चीज़ को फॉलो नहीं करते। एक चीज़ को मतलब नोट्स तो एक चीज़ के लिए लेंगे, नोट्स तो हर जगह स्टैटिक पोर्शन सेम जगह होगा। आप अगर कोचिंग नहीं भी लगा रहे हो, कहीं कोचिंग नहीं भी लगाए, अरुण कात्यन उठा ली, बेसिक पोर्शन आपने कवर कर लिया, तो नो नीड ऑफ कोचिंग। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एक कोचिंग पर्टिकुलर को फॉलो कर लो। पर मॉक टेस्ट के लिए बताऊँ, 3-4 कोचिंग जो है, कोचिंग हो गया, वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, जिस पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो उसके आप परचेस कीजिए। मेंस का पार्ट है ना, और हर वेबसाइट का मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब एक दिन में आप 2 या 3 मॉक टेस्ट दीजिए। IBPS, AFO मतलब SO जो एग्जामिनेशन है मेंस का, उसके मॉक टेस्ट दीजिए हर दिन 2-2, और उसका एनालिसिस कीजिए। एक बुक बना लीजिए, अगर नहीं बनाई है तो आज से लास्ट मंथ प्रिपरेशन का एक बुक बना लीजिए। ठीक है, बुक मतलब कैसा, एक छोटा सा, जिसको आप लास्ट के जो 4-5 दिन जो मैंने बोले ना करंट अफेयर्स के लिए, उसमें काम में आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्दर टाइम, अपन बात करते हैं कि वो नोट्स में कैसे अपन को प्रिपेयर करना है।
एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, कुछ टफ पार्ट लगा कि मुझे भूल सकता हूँ, बहुत सारे वीड्स होते हैं जिसका अपन को बॉटनिकल नेम याद करना पड़ता है, ठीक है। तो वीड के इतना याद नहीं होते हैं, तो उनको ओलिवर, मतलब मुझे अभी तो इतने याद नहीं है सबके बॉटनिकल नेम, पर मैंने किए थे सारे वीड के बॉटनिकल नेम जो इम्पोर्टेंट कात्यायन में लिखा है, अरुण कात्यायन में जो लिखा है, तो उनको याद करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो जो जो आपको याद नहीं रहते ना, उसको नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप लास्ट स्टेज में उसको रिवीजन कर लोगे। और ट्रिक बनाना सीखिए, खुद की ट्रिक बनाइए। मैंने बहुत सारे ट्रिक बना के याद किया था, क्योंकि इतना सब कुछ याद नहीं घुसेगा नहीं दिमाग में। हॉर्टिकल्चर के नेम, कौन से सब ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल, टेम्परेट फ्रूट्स, फॉरेस्ट्री में भी ट्रिक्स, सलाइन क्रॉप, सलाइन सॉइल में कौन सा होता है, इसमें कौन सा होता है, तो इसमें आपको ट्रिक बना के ही याद करना पड़ेगा। ऐसे में देखो भाई, अपन एग्रीकल्चर, जैसे आपका अलाइड साइंसेस वाले हो, तो एग्रीकल्चर से इतना टच नहीं होगे ना, तो आपको ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा ताकि आपके भेजे में घुस जाए, ठीक है, ऐसी बात है। तो आपको ट्रिक बना के याद करो, ट्रिक बनाओ उसको, उस नोट में ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में फैट कंटेंट जितना मिल्क का होता है और सबका क्रोमोसोम नंबर, ये सब चीज़ आप वो नोट में लिखते जाइए जो आपको टफ होता है याद करने में, ठीक है। उसके बाद वही नोट्स में आपको जब मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो ना, तो जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसका जो समरी आता है ना, उसको इग्नोर ना कीजिए। एनालिसिस आप, अगर आप 45 मिनट्स का मॉक टेस्ट देते हो, 45 मिनट्स का मॉक टेस्ट आपका 30 मिनट में तो ख़त्म हो जाता है ना, 30 मिनट्स में आप कवर कर ले, तो जो 45-60 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 60 क्वेश्चन 30 मिनट्स में कवर हो जाते हैं। उसके बाद 15 मिनट आप टेस्ट छोड़ दीजिए, बैठे मत रहिए, छोड़ दीजिए, एनालिसिस चालू कर दीजिए। एनालिसिस को मिनिमम 1 घंटे लगाइए कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मैंने ऑप्शन क्यों चूज़ किया, है ना। तो वो उसके जो ऑप्शन, जो दूसरे भी ऑप्शन है ना, उसको भी कवर कीजिए कि ये ऑप्शन अगर दिए बंदे ने तो उसका मीनिंग क्या होगा और ये किससे रिलेटेड है। जूट के बारे में लिख दिया ऑप्शन में, तो जूट के ऊपर चले जाने का, जूट की वेराइटीज़, जूट का एटमॉस्फेयर, मतलब कहाँ पे होता है, क्लाइमेट किस क्लाइमेट में होता है, किस सॉइल में होता है, किस रीजन में ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन को देख के जाने का। हर एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट दीजिए, 2-2 मिनट सफिशिएंट है एनालिसिस करने के लिए। ऐसे करके 1 घंटे 2 घंटे में आपका एनालिसिस हो जाएगा। सुबह का एक टेस्ट मॉक टेस्ट, शाम का एक मॉक टेस्ट, हर दिन मॉक टेस्ट देना। जितने आपने परचेस किए ना, टारगेट रखो कि सारे मॉक टेस्ट आप कवर कर लीजिए, ठीक है। ऐसा लास्ट जाके नहीं होना चाहिए कि अब मेरे पास 2 दिन बचे हो, मैं अब 10 मॉक टेस्ट दूंगा, फटाफट मॉक टेस्ट देने लग जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए भाई, लास्ट में 3-4 ही मॉक टेस्ट बचा के रखिए। जो वेबसाइट आपको ऐसा लगता है कि ये वेबसाइट कुछ लेवल का, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा लेवल है, इस वेबसाइट के मैं 4-5 मॉक टेस्ट कंजर्व करके रखता हूँ, उस लास्ट मोमेंट पे उसका यूटिलाइज कीजिए। 4 मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट, जितने भी हैं, ठीक है। लास्ट डेज आप 1-1 मॉक टेस्ट दीजिए, पर पहले आप 2-2 निपटा दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने नॉर्मल एक ओवरव्यू दिया है, एक लास्ट मंथ प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, मैंने कैसे किया था। और डरिए मत, ये जितने दिन बचे हैं ना, लास्ट का कुछ मत सोचिए कि मैंने कितने दिन से पढ़ाई करी है, क्या होगा, कुछ नहीं। लास्ट मंथ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए और किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, बस क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, निराश ना होइए, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, अपन अगली बार बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान बढ़ दिया, अगर ऐसा आपको लग रहा होगा तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर और किसी चीज़ पे चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैंने कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शेयर करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ठीक है, बाद में कर दीजिए। पर जिनका नहीं हुआ है, जिनके पास अभी थोड़ा टाइम है, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए और क्वालिटी इंप्रूव करूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।